मैं पवन शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने हमारी साइंस की वीडियो डाली हुई हैं, उसी सिलसिले में हम आज एक वीडियो लेके आए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहीं से हर बार एक या दो क्वेश्चन ज़रूर निकलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव नेत्र है भैया। ह्यूमन आई के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें हम आपको बताएंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूटे नहीं भाई। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो भाई मानव नेत्र कुदरत का एक ऐसा करिश्मा जिससे हम जन्नत को देख सकते हैं। जन्नत को देखेंगे तो आइए भाई उसके बारे में छोटी छोटी बातें हम आपको बताते हैं कि भाई इसका आंतरिक भाग कौन सा होता है और बाह्य भाग कौन सा होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये हमारी आँख का एक्सटर्नल यानी बाह्य चित्र है भैया। ठीक है, जैसे हमारी आँख आपको दिखाई देती है वो आपका ये चित्र है। तो उसके बारे में देखना हम क्या होता है कि सबसे पहले तो वो आपसे एक प्रश्न ये पुट करता है कि मानव नेत्र का व्यास कितना होता है। तो मानव नेत्र का जो व्यास होता है भैया वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, फिर ये कह देगा कि भाई मानव नेत्र के अंदर मांसपेशियां कितनी होती हैं। तो मानव नेत्र के अंदर भाई जो मांसपेशियां होती हैं वो हमारी 6 होती हैं भाई। ठीक है, 6 होती हैं। तो आइए अब देखते हैं। और भाई मानव नेत्र के अंदर भाई हमारी 3 ग्रंथियां मिलती हैं। 3 ग्रंथियां मिलती हैं। ठीक है भाई, मानव नेत्र के अंदर 3 ग्रंथियां वो कौन सी हैं। सबसे पहली ग्रंथि है भाई लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि भाई। ठीक है, लेक्राइमल ग्रंथि। आप ये देख रहे हो कि ये जो ऊपर वाला जो भाग होता है ना, ये हमारी लेक्राइमल ग्रंथि है भाई। लेक्राइमल ग्रंथि है, इसका काम क्या होता है। सबसे पहले तो ये आंसुओं का निर्माण करती है भाई। आंसुओं का निर्माण करती है। ठीक है, और एक प्रश्न ये भी आता है कि आंसुओं के अंदर, आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है भाई। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम वो एंजाइम होता है कि अगर आपकी आंख के अंदर कुछ भी कंकड़, रोड़ा, मच्छर चला जाता है तो उसको मार देता है भाई, कि हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम लाइसोजाइम एंजाइम करता है भैया। फिर एक प्रश्न आता है कि आंसुओं का पीएच वैल्यू कितना होता है। आंसू का पीएच वैल्यू 7.4 होता है भैया। 7.4 होता है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि लेक्राइमल ग्रंथि आंख के किस भाग में पाई जाती है। तो आंख के ऊपरी भाग में लेक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है। आंसुओं का निर्माण कहाँ होता है। लेक्राइमल ग्रंथि के अंदर होता है। आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। आंसुओं का पीएच वैल्यू कितना होता है। 7.4 होता है भैया। आगे देखें, इसके अंदर भाई हमारी एक होती है दूसरी ग्रंथि जो होती है वो होती है मेमोवियन ग्लैंड भाई। मेमोवियन ग्रंथि। मेमोवियन ग्रंथि हिंदी में भी मेमोवियन ग्रंथि रहेगी और इंग्लिश में मेमोवियन ग्लैंड हो जाएगी। ठीक है भाई, ये क्या करती है, ये आपके कीचड़ तथा तेल का निर्माण करती है भाई। कीचड़ तथा तेल का निर्माण करती है। आपने देखा हो कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी आंखों के पास में इस साइड में यहाँ पर हरी हरी एक कीचड़ सी होती है, उसको हमको वो होता है भाई हमारा, जिसको हम देसी हिसाब में ढीड भी कहते हैं। ठीक है, तो ढीड कहते हैं। तो भाई वो इसी के कारण होती है। जितना भी आपकी आंख के अंदर सुबह शाम तक जितना भी कचरा जाता है तो उसको शाम को सुबह ही आपकी आंखों के लग जाता है। कई बार देखा होगा जब स्कूल में बच्चे प्रार्थना करते हैं ना, ऐसे करते हैं, और कई बच्चे देखा होगा ऐसे ऐसे आपको करते वो मिलेंगे, वो अपना कीचड़ साफ कर रहे होते हैं। तो कीचड़ का तेल का निर्माण करती है। और ये जो ग्रंथि है भाई हमारी आंख के नीचे वाले हिस्से में पाई जाती है भाई। आंख के नीचे वाले हिस्से में, इस हिस्से में पाई जाती है भाई। ठीक है, फिर एक होती है भाई हमारी पंक्टम। पंक्टम ग्रंथि कहाँ से होती है। पंक्टम ग्रंथि यहाँ होती है। आपने देखा होगा हमारी आंखों दोनों ऊपर नीचे के बीच में एक लुगदी ही होती है, वो होती है पंक्टम भाई। इसका काम क्या होता है, ये आंसुओं का निर्माण करती है भाई। आंसुओं का निर्माण करती है तथा लेक्राइमल ग्रंथि के साथ मिलकर आंसुओं को स्टोर करने का भी काम ये करती है। तो भाई अगर एग्जाम में लेक्राइमल ग्रंथि भी आती है और पंक्टम ग्रंथि, दोनों का काम एक है, लेकिन आपको ऑप्शन में हमेशा एक ही मिलता है, वो मिलता है लेक्राइमल ग्रंथि। लेकिन जबकि आंसुओं को स्टोर करने का काम होता है पंक्टम का। कई बार देखा होगा, कई बार आपने रोते रोते आपकी नाकों से भी आंसू आ जाते हैं, तो आंखों में आंसू आने के बाद उसको नाक में भेजने का काम भी पंक्टम का होता है।
तो ये थी इसकी बेसिक सी बातें। एक प्रश्न हमेशा ये आता है कि हम स्पर्श दूरी कितनी देख सकते हैं। स्पर्श दूरी भाई हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। वैसे देख तो हम अनंत तक सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट साफ होता है वो हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। ये थी अभी बेसिक सी बातें इसकी। अब देखिए हम इसके पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ाते हैं। तो पहला पार्ट होता है भाई इसका स्केलरा। स्केलरा भाई, स्केलरा जिसको हिंदी में कहते हैं श्वेत पटल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी आँख का जो सफ़ेद भाग होता है इसको हम श्वेत पटल कहते हैं। ये भाग जो होता है श्वेत पटल होता है भाई, ठीक है। इसी का व्यास भाई 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसी का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है भाई, ठीक है। तो सफ़ेद भाग को श्वेत पटल कहते हैं भाई। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी आंखों में कुछ चला जाता है, जैसे मान लो भाई मक्खी चली गई, मच्छर चला गया, कुछ चला गया, तो हम आंखों को ऐसे रगड़ देते हैं जिसके कारण हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। और लाल आंखें नहीं होती भाई, लाल वो श्वेत पटल होता है। यानी मान लो ये हमारा, ये देखो सॉरी भैया एक मिनट, श्वेत पटल मान लो हमारा ये जैसे लाल होगी हमारी आंखें, ठीक है। वो किसके कारण ही, उस श्वेत पटल की ज़्यादा रगड़ने से हमारी आंखें लाल हो जाती हैं भैया, ठीक है। और इस लाल आंखों को हम क्या कहते हैं, लाल आंखों को हम कहते हैं भाई कंजक्टिविटा। कंजक्टिविटा एक रोग होता है। कई बार देखा होगा कई बच्चों की छोटी छोटी आंखें भी लाल हो जाती हैं और ज़्यादा लाल हो जाती हैं, तो भाई वो कंजक्टिविटा एक कहानी होती है, ठीक है। उसके बाद अगला भाग होता है हमारा आइरिस। आइरिस भाई, इसको हिंदी में कहते हैं परितारिका। परितारिका भाई, जैसे आप ये भाग देख रहे हो, ये बिल्कुल जो ये हमारा ये नीले रंग का हमने कर रखा है, ये गोला सा होता है, ये भाई परितारिका होती है। और भाई ये 3 रंग का हो सकता है आपका, ये ब्लू भी हो सकता है, ये वाइट भी हो सकता है, ब्लू, ब्लैक और भाई ब्राउन। ये 3 कलर का होता है भाई, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, ये 3 रंग का होता है भाई। आपने देखा होगा कि लड़कियों की आंखें आपको नीली मिलेंगी, कई की आपको बिल्ली की तरह ब्राउन मिलेंगी, बाकी तो लगभग 90% तो ब्लैक ही होती हैं। बाई चांस कोई 10% चांस होता है कि भाई किसी की ब्लू हो या फिर ब्राउन हो भाई, ठीक है। परितारिका का काम क्या होता है, परितारिका का काम होता है भाई ये आँखों में प्रकाश को नियंत्रित करती है भाई, नियंत्रित करने का काम करती है, नियंत्रित काम करती है, ठीक है। यानी जैसे आपकी आंखों में प्रकाश गया, उसको कंट्रोल करने का काम होता है हमारी आइरिस का, ठीक है। एक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि स्कैन के दौरान आंखों का कौन सा भाग स्कैन किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए थे रेटिना, प्यूपल, पुतली, भाई आपका ये दिया भी गया था, श्वेत पटल भी दिया गया था और आइरिस भी दिया गया था। तो उसका जो आंसर था वो आइरिस था भाई। स्कैनिंग के दौरान जो आँखों का जो भाग होता है, जैसे हम आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसमें जब हमारी आँखें स्कैन होती हैं तो वो आइरिस को स्कैन करती हैं भाई, ठीक है। और एक प्रश्न ये भी आता है कि यहाँ से एक प्रश्न निकल गया, स्कैनिंग के दौरान कौन सी किरणों का प्रयोग होता है, तो भाई वो इंफ्रारेड किरणें होती हैं। इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग हम स्कैनिंग के दौरान करते हैं, ठीक है भाई। और एक बात ध्यान रखना हमेशा ही, जो ये अधिक प्रकाश में, जो हमारी आइरिस है वो अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है तथा कम प्रकाश में ये फैलता है, ठीक है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है और कम प्रकाश में ये फैलता है। अब मैं आपको एक मज़ेदार बताऊं बात कि हमारा जो मुर्गा होता है ना, उसकी आइरिस बिल्कुल छोटी होती है, उसको रात होने के बाद दिखाई नहीं देता। वो ये सोचता है कि भाई मैं अंधा हो गया, लेकिन जैसे सुबह पहली किरण उसकी आंखों में पड़ती है तो उसको लगता है कि भाई मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो आइरिस अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैलता है। जैसे आप जाते हो, कई बार आपने देखा होगा, आप जैसे कमरे से बाहर गए, ज़्यादा प्रकाश है तो आपकी आंखों में ऐसा जाता है, अगर लाइट ही नहीं है तो आपकी आंखों को फाड़ फाड़ के आप देखते हो, तो वो आइरिस है भाई। तो अधिक प्रकाश में सिकुड़ेगा, कम प्रकाश में फैलता है। और एक प्रश्न आता है कितने रंग का हो सकता है, 3 रंग का हो सकता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन हो सकता है। स्कैनिंग के दौरान कौन सा भाग किया जाता है, तो आपका आइरिस या परितारिका ही स्कैन किया जाता है। वैसे तो आपका थंब भी किया जाता है, एक डीएनए स्कैनिंग भी होती है, ठीक है भाई। लेकिन हमारा प्रश्न यहीं से आया था कि आंख का कौन सा भाग स्कैनिंग होता है, तो आपका आइरिस है भाई। तो इसका अगला भाग है
पुतली भाई, प्यूपल, प्यूपल या पुतली भाई। ठीक है भाई, इसका काम क्या होता है, ये भाई प्रकाश को लेंस में भेजने का काम करती है, भेजने का काम करती है। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि लेंस, प्रकाश को लेंस में कौन भेजता है, तो आपकी पुतली भेजती है भैया। ठीक है, और भाई इसकी भी दो कंडीशन है, अधिक प्रकाश में ये भी सिकुड़ती है, और भाई कम प्रकाश में ये फैलती है। ठीक है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ती है और कम प्रकाश में ये फैलती है भैया। ठीक है, उसके बाद भाई अगला जो पोर्शन होता है, एक भाग और है इसका, उसको हम कहते हैं भाई कॉर्निया। कॉर्निया भैया, अगला भाग हमारा कॉर्निया है भाई। कॉर्निया या कार्निया बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका काम होता है भाई, इसका काम होता है प्रकाश को आँख में पहुंचाना, या कह सकते हो रेटिना तक पहुंचाने का काम होता है कॉर्निया का। ठीक है, और भाई ये नेत्रदान के समय हम कॉर्निया भाग को ही नेत्रदान करते हैं। अब कॉर्निया एक कांच होता है भाई, हमारी आँखों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कांच होता है। जिस प्रकार आपके फ़ोन का एक टेम्पर ग्लास होता है ना, उसी प्रकार आँख का एक टेम्पर ग्लास होता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। और नेत्रदान के समय यही भाग दान किया जाता है। ठीक है भाई, तो अब देखो कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, लेंस तक कौन भेजता है, और भाई आंख तक पहुंचाने का काम किसका है। तो हमेशा बात ध्यान रखना, प्रकाश को नियंत्रित करिएगा आइरिस, और लेंस तक भेजेगी प्यूपल, और रेटिना तक भेजेगा भाई हमारा कॉर्निया। ठीक है, और नेत्रदान के समय कौन सा भाग होता है, वो होता है भाई हमारा कॉर्निया भाई। ठीक है, अब एक प्रश्न ये भी आता है, एक प्रश्न हमेशा पेपर में ये पूछा गया था कि रात के समय जानवरों की आंखें क्यों चमकती हैं, क्यों चमकती हैं। आपने देखा होगा कई बार हम रात को देखते हैं तो जैसे गाय भैंस है भाई, कुत्ता है, उनकी आंखें चमकती होती हैं। उसका कारण होता है टीपीडियम लूसीडियम भाई। टीपीडियम लूसीडियम एक तरल पदार्थ होता है जिसके अंदर जिंक भरा होता है, जिसके कारण मानव जो है हमें रात को जानवरों की आंखें चमकती हुई दिखती हैं भाई। तो ये था भाई हमारी आंख का एक्सटर्नल भाग, जो हम हमारा बाह्य दिखाता है। अगला पोर्शन में हम भाई उसके आंतरिक भाग का अध्ययन करेंगे। तो भाई हमने एक्सटर्नल भाग देखा था, अब इंटरनल भाग देखते हैं। जैसे हमने आइरिस तक तो पढ़ लिया था, अगला पोर्शन होता है हमारा लेंस का भाई। ठीक है, लेंस जो होता है आंख के अंदर प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है भाई। ठीक है, प्रकाश को केंद्रित करने का काम किसका होता है, लेंस का होता है। और एक प्रश्न ये आया था कि आंख का सबसे चमकीला भाग कौन सा होता है, तो वो भी लेंस ही होता है भाई, वो भी लेंस ही होता है। उसके बाद भाई ठीक है, अब ये कहता है कि मानव आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, तो वो उत्तल लेंस लगा होता है भाई, उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, तो उसके बाद एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि आंख का जो कांच होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है। उसका अपवर्तनांक होता है भाई 1.4 होता है भाई। कांच का जो लेंस का अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 1.4। तो प्रकाश को केंद्रित करने का काम लेंस का होता है, और आंख का सबसे चमकीला भाग भी लेंस होता है। और भाई आंख के अंदर कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, और उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.4 भाई।
ठीक है। तो उसके बाद भाई, उसके बाद जो अगला जो भाग है वो है भाई हमारा सिल्वेरी मसल्स, ठीक है, यानी पक्षाभी पेशी। भाई पक्षाभी पेशी, देखिए पक्षाभी पेशी ये होती है भाई, पक्षाभी पेशी हमारी जो हमने रेड रंग से कर रखे ये होती हैं। ये क्या करती हैं भाई, ये लेंस को समायोजित करने का काम करती हैं भाई। प्रश्न आ जाए लेंस का सामंजस्य या समायोजित करने का काम किसका होता है, वो होता है भाई पक्षाभी पेशी या सिल्वेरी मसल्स का होता है, ठीक है भाई। ये क्या करती हैं, जब वस्तु दूर होती है ना, वस्तु दूर होती है तो ये लेंस को पतला कर देती हैं ताकि हम उसको आसानी से देख सकें। और जब वस्तु निकट होती है तो ये लेंस को मोटा कर देती है भाई, ठीक है। देखा होगा जब हमें कोई वस्तु दूर से देखनी हो तो हम आंखों को पाड़ के देखते हैं, तो वो वस्तु दूर है तो लेंस को पतला कर देती है, और जब वस्तु निकट होती है तो ये लेंस को मोटा करने का काम करती है भाई, ठीक है भाई। उसके बाद भाई अगला भाग है हमारा कोराइड या रक्त पटल भाई, कोराइड या रक्त पटल भाई। देखिए इसके बारे में क्या है, कोराइड या रक्त पटल, यह है रेटिना तक रक्त पहुंचाने का काम करता है। तो प्रश्न यह आता है कि रेटिना तक रक्त पहुंचाने का काम किसका होता है, वो होता है भाई रक्त पटल का। और भाई एक प्रश्न यह भी आता है कि रेटिना तक पोषक पदार्थ पहुंचाने का काम भी किसका होता है, कोराइड या रक्त पटल का। जैसे आप ये देख रहे हैं हमारा कोराइड ये होता है, ठीक है भैया, कोराइड ये होता है। फिर भाई इसके अंदर आंख के अंदर दो मिश्रण होते हैं, आंख के अंदर दो मिश्रण होते हैं, एक होता है एक्वियस उमरस और एक होता है विट्रियस उमरस भाई। एक्वियस उमरस और विट्रियस उमरस ये दो इसके अंदर तरल पदार्थ पाए जाते हैं भाई, ठीक है। और भाई ये क्या करता है, एक्वियस उमरस यानी नेत्रोद बोलते हैं इसको, ये क्या करता है, यह लेंस की रक्षा करता है। लेंस की रक्षा करने का काम किसका होता है, एक्वियस उमरस का होता है। जैसे ही आंख के अंदर कुछ भी चीज जाती है तो सबसे पहले देखा होगा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो पानी नहीं होता, वो नेत्रोद होता है, यानी एक्वियस उमरस होता है। ये लेंस की रक्षा करने का काम करता है भाई, ठीक है। एक होता है विट्रियस उमरस, इसको बोलते हैं कंचाभ, इसको बोलते हैं हमें कंचाभ भाई। इसका काम क्या होता है, यह रेटिना की रक्षा करता है, यह रेटिना की रक्षा करता है। और भाई एक सबसे बड़ी बात, आंख जो गोल होती है, आंख गोल इसी के कारण होती है। तो प्रश्न आ जाए कि आंख गोल किसके कारण होती है, वो कंचाभ या विट्रियस उमरस के कारण होती है। रेटिना की रक्षा कौन करता है, विट्रियस उमरस करता है। लेंस की रक्षा कौन करता है, नेत्रोद करता है, यानी एक्वियस उमरस करता है, ठीक है भाई। अब तक हमने जो यहाँ तक पढ़े हैं, उसके बाद हमारा आता है भाई अगला भाग आता है रेटिना, ठीक है भाई। रेटिना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई मानव नेत्र का। जो रेटिना होता है, रेटिना मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस रेटिना को हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं भाई, दृष्टि पटल हिंदी में इसको हम कहते हैं। और यह एक प्रकार का पर्दा होता है, यह एक पर्दा होता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा जब आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी चलने के लिए एक पर्दा लगा दिया जाता है, ठीक है। अगर पर्दा साफ होगा तो आपका जो फिल्म है सही दिखाई देगी, अगर पर्दा खराब है तो आपको मूवी सही नहीं दिखाई देगी। तो उसी प्रकार यह एक पर्दा होता है और इसी से भाई आपके सारे जितने भी हैं प्रतिबिंब बनते हैं। तो एक प्रश्न आता है, प्रतिबिंब, आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब भाई वो रेटिना पर बनता है, ठीक है। या तो वो रेटिना के आगे बनेगा या रेटिना के पीछे बनेगा भाई, ठीक है। और यहीं से भाई, यहीं से दो रोग निकलेंगे, एक निकलेगा निकट दृष्टि दोष और एक निकलेगा दूर दृष्टि दोष भाई, ठीक है। एक पेपर में ये प्रश्न आता है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक,
तथा उल्टा होता है भाई। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है और छोटा होता है भाई। ठीक है, तो रेटिना से यही प्रश्न आते हैं कि भाई प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा और छोटा होता है। ठीक है, आंख का पर्दा क्या होता है? आंख का पर्दा रेटिना को बोलते हैं, दृष्टिपटल बोलते हैं भाई। ठीक है, अब एग्जामिनर थोड़े से पॉइंट और डाल देता है भाई पेपर के अंदर, तो उसी को याद करने के लिए हमने आपके लिए बनाया है। देखो क्या बनाया है, उसके लिए हमने आगे भी भाग लिखे हैं। रेटिना का एक भाग होता है येलो स्पॉट पॉइंट भाई, इसको मैकुला भी कहते हैं, इसको येलो स्पॉट पॉइंट या मैकुला भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये येलो स्पॉट पॉइंट या मैकुला होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं पीत बिंदु, इसको बोलते हैं पीत बिंदु भी बोलते हैं भाई। ठीक है, यह रेटिना के मध्य का भाग होता है, यह रेटिना के मध्य का भाग होता है भाई, बिल्कुल रेटिना के मध्य होता है। इसको बोलते हैं येलो स्पॉट पॉइंट भाई, स्पॉट पॉइंट या मैकुला या पीत बिंदु भी हम इसको कहते हैं भाई। ठीक है, यहां पर प्रतिबिंब बेस्ट एंड क्लियर बनता है। प्रश्न देखो, प्रतिबिंब बनता कहाँ है? रेटिना पर, लेकिन प्रश्न यह आ जाए कि प्रतिबिंब सबसे अच्छा और सबसे साफ किस भाग पर बनेगा? तो बनेगा येलो स्पॉट पॉइंट पर या फिर मैकुला पर भाई। ठीक है, उसके बाद भाई इसी के अंदर एक छोटा सा गरत भी होता है, इसके अंदर एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं भाई ब्लैक स्पॉट पॉइंट भाई। ब्लैक स्पॉट पॉइंट यानी काला बिंदु, काला बिंदु कहते हैं भाई। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रियोल्स, फोविया सेंट्रियोल्स भाई, इंग्लिश में भी इसको फोविया सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ठीक है, यह जो है मैकुला का एक गरत होता है, मैकुला का एक गरत होता है, और यहीं से आदमी की जो नज़र होती है वो पैनी होती है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, आपने महाभारत में देखा होगा कि अर्जुन को सिर्फ उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो प्रतिबिंब जो बनाया था रेटिना पर बनाया। रेटिना पर बनने के बाद उसने देखा कि भाई हमारा प्रतिबिंब अच्छे से साफ नहीं हो रहा, तो फिर उसने क्या किया? येलो स्पॉट पॉइंट पर थोड़ा सी नजर तिरछी की। ठीक है, फिर भी लेकिन उसने अगर एग्जैक्ट निशाना लगाने के लिए उसने क्या किया? अपने मैकुला यानी गरत पर एक बिंदु बना लिया और सिर्फ उसको उस पक्षी की आंख दिखाई दी, उसने आंख भेद दी थी। तो आदमी की जो नजर होती है वो मैकुला के ब्लैक स्पॉट पॉइंट पर यानी फोविया सेंट्रियोल्स पर होती है भाई। ठीक है, तो आपने देखा होगा तीरंदाजी जो खेलते हैं वो अपनी तीर लगाने के लिए पॉइंट आंख मिचते हैं, फिर थोड़ा सा और जोर देते हैं, तो वो पैनी नज़र बनाते हैं ताकि उनको 10 मार्क्स मिल जाए। तो वो आदमी की पैनी नज़र भाई यहाँ पर फोविया सेंट्रियोल्स पर ही होती है। ठीक है, उसके बाद एक जो हमारा है ना ब्लैक स्पॉट पॉइंट भाई, ब्लैक स्पॉट पॉइंट की ही बात कर रहा हूं मैं। ब्लैक स्पॉट पॉइंट पर यह वह भी भाग होता है, यह वह भाग होता है जहां पर ऑप्टिक नर्व्स आकर मिलती हैं, ऑप्टिक नर्व्स आकर मिलती हैं भाई। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि ऑप्टिक नर्व्स किस बात पर आकर मिलती हैं? वो आपके ब्लैक स्पॉट पॉइंट पर बनती हैं भाई। ठीक है, ब्लैक स्पॉट पॉइंट पर बनती हैं। तो आइए एक बार ऑप्टिक नर्व्स के बारे में देखते हैं क्या होती हैं ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं? ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स भाई वे होती हैं जो
रेटिना से प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, प्रश्न आता है कि आंख पर बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क में ले जाने का काम किसका होता है? वो ऑप्टिक नर्व्स का होता है, यानी प्रकाशिक तंतु का होता है भैया। ठीक है, और भाई जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है शंकु आकार की और एक होती है भाई आपकी छड़नुमा आकार की। छड़नुमा आकार की, शंकु आकार की और छड़नुमा आकार की, ये दो आपकी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, यानी प्रकाशिक तंतु होते हैं। ठीक है, और भाई वस्तु का जो रंग होता है ना, वस्तु का रंग यहीं से निर्धारित होता है भाई। प्रश्न आ जाए कि भाई वस्तु का रंग कौन सी नर्व से होता है, तो शंकु आकार की नर्व से इसका रंग निर्धारित होता है भाई। ठीक है, और यहीं से भाई इसी के बिगड़ जाने से आदमी को कलर ब्लाइंडनेस होता है भाई, कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, क्योंकि उसको लाल और हरे रंग में पहचान नहीं होगी। जब आपकी शंकुआ आकार की जो है ऑप्टिक नर्व्स है, यानी प्रकाशिक तंतु हैं, वो खराब होंगी तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जिसमें आपको वस्तु का रंग निर्धारित नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, और इसी पर ठीक है, फिर होता है छड़नुमा आकार की भाई। छड़नुमा आकार की क्या होती है? छड़नुमा आकार की वे प्रकाशिक तंतु वे होते हैं जो अंधेरे में देखने का काम करती हैं भाई। अंधेरे में इन्हीं के कारण हम देख सकते हैं। ठीक है, अंधेरे में इन्हीं के कारण देख सकते हैं। अब आपको पता होगा कि हमारा उल्लू है, जो उल्लू है उसको सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। ठीक है, उल्लू को रात में ही दिखाई देता है, क्योंकि उसकी जो संरचना है, यानी उसकी जो ऑप्टिक नर्व्स है वो छड़नुमा आकार की, इसीलिए उसको रात में दिखाई देता है। और भाई आदमी को जो रतौंधी रोग होता है ना, रतौंधी रोग, इन्हीं छड़नुमा आकार की जो प्रकाशिक तंतु हैं, इनके खराब होने से आदमी को हमारा जो है रतौंधी रोग हो जाता है। तो भाई आंख से संबंधित ये प्रश्न थे आपके। ठीक है, आंख से संबंधित प्रश्न थे जो आपके इस टॉपिक में आए हैं। हम आशा करते हैं आपको पसंद आए। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आप भी करें और दोस्तों से भी कराएं। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही। हम आपसे अलविदा कहते हैं और आपके लिए कल एक नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, ताकि आपके पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद।